मोहम्मद हसन खावर साहब इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं, वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी साहब। कुरैशी साहब, मुल्तान में ये सूरत हाल हुई कि एहतजाज होता है, झगड़ा होता है, सिर्फ और सिर्फ मलिक आमिर डोगर को पीटीआई के कई लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। मुस्लिम लीग नून के वो लोग जिनके चेहरे वाजे हैं उनकी कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई जाती, क्या कहेंगे आप? देखिए, यही तो दो अमली है जिस पर हम एहतजाज कर रहे हैं। मैंने कल गुजारिश की कि कल मैं हाजिर हुआ था आरओ के पास अपने कागजात जमा करवाने, तो जब मैं पेश हुआ तो पता चला कि जो आरओ जिनको जहाँ से मैंने नॉमिनेशन पेपर हासिल किया था उनको तब्दील कर दिया गया है, जो कि इलेक्शन शेड्यूल के बाद अनाउंस होने के बाद बिल्कुल उसकी कोई रिवायत नहीं है और मुमकिनात में नहीं आना चाहिए था, लेकिन हुआ, सबने देखा। अब देखते हैं स्क्रूटनी के दिन कौन होता है। वही साहब होते हैं जिनने मेरे नॉमिनेशन पेपर्स एक्सेप्ट किए थे या कोई नए साहब होते हैं। आज मलिक आमिर डोगर ने अपने कागजात नामजदगी जो हैं वो जमा करवाने थे। मैं तो इस्लामाबाद में हूँ, मेरी आज यहाँ अदालत में पेशी थी, तफसीलात मेरे सामने नहीं है, लेकिन कोई एक वहाँ इंसिडेंट को बुनियाद बनाकर अगर उन्हें गिरफ्तार किया गया है तो ये तो वहाँ के जो अमन अम्मा है और जो इलेक्शन का माहौल है जिसमें शहर के दोनों अहम हलकों में इंतखाबात होने हैं उसके माहौल को बिगाड़ने के मुतरादिफ है ना। ये तो मतलब है अगर निगरान हुकूमत एक जमात के कैंडिडेट को गिरफ्तार कर लेती है और दूसरी जमात के लोग जिनकी निशानदेही वाज़ेह तौर पर दिखाई दे रही है वो तंदराते फिरते हैं, तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड कहाँ का हुआ? ये कैसे शफाफ इंतखाबात हुए? ये मैंने कल भी कहा और मैं आज भी कह देता हूँ कि ये तो आप माहौल को खुद बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये तो कोई मनसूबाबंदी कर रहे हैं, ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है। मैं इस गिरफ्तारी की मजम्मत करता हूँ। मैं समझता हूँ कि आमिर डोगर साहब को फौरी रिहा किया जाए और जिन्होंने पीटीआई के लोगों के साथ जो जिसे कहते हैं ना चढ़ाई करने की कोशिश की है या जबरदस्ती की है या हम पे हमलावर हुए हैं, उन्हें गिरफ्तार किया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ।